ओके, तो ये एग्जांपल है कि स्टॉक स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करते हैं और स्टॉक में बने कैसे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने जैसे ये आपका इंडेक्स है, इंडेक्स की साइड आपने ये देखना है कि कौन सा स्टॉक है जो या तो ग्रीन में है या तो रेड में है। अब आप देखोगे तो यहाँ तो सारे या तो ग्रीन में होंगे या तो रेड में होंगे। तो हमने ऐसा स्टॉक देखना है जो या तो 1% से ऊपर पॉजिटिव है या 1% पॉजिटिव होने वाला है, या वो स्टॉक काफी बुरी तरह गिरा। तो यहाँ पे हमें कौन सा स्टॉक मिला बुरी तरह? पेटीएम। पेटीएम स्टॉक जो है हमें बुरी तरह गिरा हुआ मिला। यहाँ ऊपर से गिरा सीधा नीचे कितने परसेंट? तकरीबन 9% तक नीचे गिरा। जैसे ही 9% तक नीचे गिरा, पहली कैंडल 9:15 में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, 9:15 में किसी ने एंटर नहीं होना। ठीक है, हम सब ने एंटर कब होना है? हम सब ने एंटर होना है 9:15 के बाद। ठीक है, 9:15 के बाद हम एंटर होंगे। सीधी सी बात, ये मैंने आपको क्लियर कर दी। 9:15 कैंडल है, 9:15 कैंडल का लो मार्क किया। ठीक है, लो मार्क करके सेकंड कैंडल जो है उस पर एंट्री लो। सेकंड कैंडल पे एंट्री लेके हमारा स्टॉप लॉस क्या है? हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको नंबर्स में नहीं लगाना कि अगर मान लीजिए आपने एग्जांपल के लिए मान लो आपने यहाँ पे 50 रुपए में एंट्री की। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं अपना एसएल लगा दूं यहाँ पे 40 रुपए, तो ये गलत है। आपको क्या करना है, आपको 50 में एंट्री कर दी, आपका स्टॉप लॉस चाहे 40 रुपए हो, चाहे आपका स्टॉप लॉस हो 30 रुपए, चाहे आपका एसएल यहाँ पे चाहे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 40 रुपए हो, चाहे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बने एसएल आपका चाहे 40 हो, चाहे आपका एसएल बने 30 रुपए। ठीक है, चाहे आपका एसएल 42 ही बने। ठीक है, मैटर नहीं करता। अगर इस लाइन के नीचे आपका प्राइस चला जाता है तो आपको एग्जिट मार लेना है, चाहे आपका स्टॉप लॉस कुछ भी है। सपोज आपने एंट्री प्राइस है आपका, एंट्री है आपकी 50 रुपीज पे, एंट्री है आपकी 50 रुपीज पे, और स्टॉप लॉस है आपका 40 का, और प्राइस इसके नीचे चला गया है और अभी प्राइस चल रहा है 50 की जगह 45 का, तो आप चुपचाप निकल जाओ। ये मत सोचो कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट होएगा तो निकलेगा। स्टॉप लॉस इससे इसलिए लगाया जाता है ताकि हम मैक्सिमम नुकसान ना झेलें या मैक्सिमम नुकसान ना हो हमें। क्लियर? स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें मैक्सिमम नुकसान ना हो। ठीक है, मैक्सिमम नुकसान से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं। अदरवाइज हमारा प्लान होना चाहिए कि हमने किस में रहना है, क्यों रहना है। देन सेकंड पॉइंट, सेकंड कैंडल जब आ गई उसके बाद हम एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद लाइक हमने एग्जांपल के लिए 50 में एंट्री ली। ठीक है, एंड हमारा स्टॉप लॉस जो है उसके नीचे यहाँ पे है। ठीक है, अब बात आ गई टारगेट की। टारगेट, टारगेट क्या होता है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो टारगेट आपका हमेशा क्या होना चाहिए? टारगेट आपका 10 to 50% का होना चाहिए। टारगेट आपका 10 to 50% का होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, आपको एक सपोर्ट लेना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना है, एक लेवल बना के लगना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम गाड़ी चलाते हैं, हमें पता है हमने गाड़ी कितनी स्पीड में चलानी है, 40 पे चलानी है, 60 पे चलानी है, 80 पे चलानी है। लेकिन हम जो सड़क होती है उसके बीच में जो लाइंस बनी होती हैं व्हाइट कलर की, या फिर उसके बीच में जो येलो कलर के कुछ स्टेप्स होते हैं, उनका सपोर्ट लेते हैं कि भाई हमने इससे इधर उधर नहीं जाना। ओके, तो वो चीज फोकस में रखनी है। तो इसमें क्या है, ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब यहाँ पे लेवल्स, लेवल्स कहाँ पे आएंगे? पहली कैंडल जो हमारी 9:15 की है उसका जो हाई है, उसके हाई को हमने मार्क किया। हम अगर एंट्री ले रहे हैं यहाँ पे तो हम उसके हाई तक को वेट करेंगे। दैट्स इट, उसके हाई तक का वेट करेंगे, उसके हाई तक हम जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जब तक हमें ग्रीन सिग्नल दिख रहे हैं तब तक हम ट्रेंड में रहेंगे। जैसे ही हमें एक रेड सिग्नल नजर आता है या फिर एक ऐसी कैंडल नजर आती है जो दूसरी कैंडल को काट नहीं पा रही, तो हम उसमें से एग्जिट ले लेंगे। कल वाली वीडियो में समझाया था ये मैंने। ठीक है, क्या समझाया था? जैसे ये देखो, ये दोनों बराबर हैं तो बने रहो, ये इसको ऊपर काट रहा है, बने रहो, ये इसको ऊपर काट रहा है, बने रहो, ये तीनों बराबर हैं, बने रहो। नीचे तो नहीं काटा ना, ये भी ऊपर लेके गया है, बने रहो। ठीक है, ये भी ऊपर लेके जा रहा है, बने रहो। लेकिन हमारा लेवल आ गया, लेवल क्रॉस हो गया तो आराम से इसमें से निकल जाओ। ठीक है, ये चीज आपको मेन इसमें समझानी जरूरी थी मेरे को, कि जब तक हमारा ट्रेंड जा रहा है तब तक बने रहो, लेकिन कहां तक ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें कितना पता होना चाहिए? पहला है हमारा है लेवल, सेकंड नंबर पे हमारी काम करेगी, क्या काम करेगी? सेकंड नंबर पे काम करेगा हमारा परसेंटेज का क्रिटेरिया, जो मैंने आपको पहले बताया कि 10 to
50 तक का आपको मार्जिन लेके चलना है कि भैया मेरे को इतना लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए पेटीएम का ट्रेड जो था हमारा, ठीक है ना, पेटीएम का ट्रेड जो है, पेटीएम का जो ट्रेड है ये तकरीबन आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा 40 प्लस गया है, 40 प्लस गया है। मैं इसमें बैठा रह सकता था, ठीक है, एंड 40 प्लस गया है, लेकिन मेरा क्या है, मेरा जब यहाँ से सपोर्ट ऊपर निकल गया तो मैं इसमें से 32 पे एग्जिट हो गया अपना एक प्रॉफिट बुक करके। या फिर अगर मैं प्रॉफिट बुक ना करता, मैं कैंडल के पर्पज से क्या देखता, तो ये जो रेड, ये ग्रीन कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल मेरे को यहाँ पे मिली है ना, मैं इससे एग्जिट मारता। जैसे ही मेरे को ये वाली कैंडल दिखी है, मैं सबसे पहले क्या करता, अपना टाइम को शिफ्ट करता, 5 मिनट से 3 मिनट पे लेके जाता, और यहाँ पे मेरे को दिख जाता है कि भाई ये जो कैंडल है, एक के बाद जो दूसरी कैंडल है ये रेड मिली। अब फोकस करो, कंटिन्यू 2 रेड कैंडल, इससे पहले का जो टाइम फ्रेम है उसमें कहीं नहीं आई, जो ये वाला टाइम है इसमें कहीं भी कंटिन्यू 2 रेड कैंडल्स नहीं आई। देखो 1 आई है, फिर ऊपर गया, 1 आई है, ऊपर गया, कंटिन्यू 2 रेड कैंडल मींस यहाँ से निकल जाना बेहतरीन है। अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पर तकरीबन प्राइस हाई 915 तक चला गया, अब प्राइस सीधा 10 पॉइंट नीचे गिर गया, तो आपका जो प्राइस है ऑप्शन में वो अप्रोक्सीमेटली आपका, अगर यहाँ 10 पॉइंट गिरा है तो वहां ऑप्शन में आपका पॉइंट प्राइस 5 पॉइंट गिर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।